बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद, जहां आपको मिलेंगी खौफनाक कहानियाँ उर्दू ज़ुबान में, खौफनाक कहानियाँ, पुरस्रार हकीकी कहानियाँ, सनसनीखेज़ कहानियाँ। अगर आप इन कहानियों के शौकीन हैं तो ये चैनल आपके लिए है। हमारी कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और अपनी पसंदीदा वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आज की हमारी कहानी का नाम है फ़्लाइट नंबर 126। हर कोई जानता था कि फ़्लाइट नंबर 126 एक मामूली फ़्लाइट नहीं थी। कई सालों से इस फ़्लाइट के बारे में अजीब व गरीब कहानियाँ सुनने को मिलती थीं। कुछ मुसाफिरों ने बताया कि दौरान परवाज़ इन्हें हवाई जहाज़ में ऐसी चीज़ें नज़र आईं जो हकीकत से परे थीं, लेकिन कोई इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। इस दिन भी मौसम बिल्कुल साफ़ था और कराची से दुबई जाने वाली ये फ़्लाइट अपने मुकर्ररा वक्त पर रवाना हुई। मुसाफिर खुशगवार मूड में थे। बच्चों की हंसी, खाने की ट्रॉलियों की आवाज़ें और मामूल की गहमा गहमी हर तरफ महसूस हो रही थी। लेकिन फ़्लाइट ने जैसे ही 35,000 फुट की बुलंदी पर पहुंचकर हमवार परवाज़ शुरू की, उसी वक्त अजीबोगरीब वाक़यात होने शुरू हो गए। जहाज़ के पिछले हिस्से में बैठी एक खातून ने सबसे पहले अजीब बात महसूस की। इसने एयर होस्टेस को बुलाया और कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कोई मेरी सीट के पीछे खड़ा है, लेकिन जब मैं मुड़कर देखती हूँ तो वहाँ कोई नहीं होता। एयर होस्टेस ने बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, मोहतरमा, ये शायद आपका वहम होगा, आप आराम करें। लेकिन खातून का चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ चुका था। इसी दौरान जहाज़ के अगले हिस्से में एक छोटा बच्चा अपनी माँ से कहने लगा, अम्मी, वो आदमी कहाँ गया जो अभी यहाँ खड़ा था? माँ ने हैरान होकर इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बच्चा बार बार इसरार करने लगा। इसने एक अजीब शक्ल वाले आदमी को देखा था जो इसे देखकर मुस्कुरा रहा था। ये सिलसिला चलता रहा और अब कई मुसाफिरों को मुख्तलिफ गैर मरई चीज़ें नज़र आने लगीं। कुछ लोग कहने लगे कि जहाज़ के अंदर ठंडक बहुत ज़्यादा हो गई है, हालांकि एयर कंडीशनिंग का दर्जा बिल्कुल मामूल के मुताबिक था। पायलट केबिन में मौजूद कप्तान अहमद और उसका साथी पायलट ज़ुबैर को भी एक अजीब बात महसूस हुई। इनके सामने मौजूद इंस्ट्रूमेंट्स बार बार ख़राब हो रहे थे और जहाज़ की सिमत बदल रही थी, हालांकि ख़ुद कार निज़ाम बिल्कुल दुरुस्त था। कैप्टन अहमद ने कंट्रोल टावर से रब्ता करने की कोशिश भी की, लेकिन सिग्नल में ख़राबी आ गई। अचानक इन दोनों ने एक ही वक्त में अपने सामने एक धुंधली छवि देखी जो धीरे धीरे साफ नज़र आ रही थी। ये एक बूढ़ी औरत की छवि थी जो इन्हें देखकर अजीब अंदाज में मुस्कुरा रही थी। कैप्टन अहमद ने खौफज़दा होकर कहा, ये क्या हो रहा है? क्या हम सब किसी शैतानी ताकत के काबू में आ चुके हैं? साथी पायलट ने कहा, हमें जहाज़ को जल्दी नीचे उतारना होगा, वरना ये सब कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। कैप्टन ने हंगामी लैंडिंग की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन इसी लम्हे जहाज़ के अंदर मौजूद मुसाफिरों ने एक दिल दहला देने वाली आवाज़ सुनी। ये एक चीख थी जो पूरी फ़्लाइट में गूंज उठी। हर कोई खौफ के आलम में अपनी सीट से चिमट गया। कुछ लोग दुआएं पढ़ने लगे, जबकि कुछ की आंखों से आंसू जारी हो गए। जब जहाज़ लैंडिंग के करीब पहुंचा तो अचानक हर चीज़ मामूल पर आ गई। वो अजीब आवाज़ें ख़त्म हो गईं, टेम्परेचर दोबारा नॉर्मल हो गया और मुसाफिर हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। कप्तान ने फ़्लाइट को बखैर व आफ़ियत उतार लिया, लेकिन इसके चेहरे पर शदीद खौफ के आसार थे।
جب مسافر جہاز سے اترنے لگے تو سب کے چہروں پر ایک ہی سوال تھا، یہ سب کیا تھا؟ کیا واقعی ہم نے کچھ دیکھا یا محض یہ ہمارا وہم تھا؟ اگلے دن اخباروں میں خبر آئی، فلائٹ نمبر 126 میں ایک اور پراسرار واقعہ، لیکن جہاز بحفاظت لینڈ کر گیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان واقعات کے پیچھے کیا راز ہے، لیکن اتنا ضرور تھا کہ یہ فلائٹ ہمیشہ کے لیے مسافروں کے ذہنوں پر ایک خوفناک یاد بن کر رہ گئی۔ It's caught in the crossfire.